उसको पढ़ लो। चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th ज्योग्राफी के इकाई 3 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम आपको पढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को, हम उद्योग का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और उसमें आज होगा आपको कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार। ऊपर में लिख लीजिए, कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार। हैप्पी टीचर्स डे। जी, एक बार पेन नीचे कीजिए आप लोग। एक बार सुन लीजिए, हमने कच्चे माल के आधार पर उद्योग का प्रकार बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कच्चा माल क्या होता है उसको जानना है। कोई है इसमें जो कच्चा माल को बता सकते हैं? चलिए दिलखुश जी बताइए। जी सर, बताइए। जैसे कि सर कपड़ा के उद्योग में पटसन कच्चा माल हुआ सर, जो लोग हम लोग बेचते हैं। मैं जैसे नहीं पूछ रहा हूँ आपको, मैं कच्चा माल का परिभाषा पूछ रहा हूँ आपसे। सर कच्चा माल उसको कहते हैं जो जैसे कि सर मक्का से हथियार बनता है। जैसे नहीं, जैसे नहीं। चलिए मैं दूसरे की ओर जाता हूँ। और कौन बता सकते? क्या नीरज हो पाएगा आपसे? नीरज कुमार हो पाएगा? ले जाकर अरे नीरज कुमार ब्लू कलर सर हम बोलेंगे। नीरज जो ब्लू कलर का टी शर्ट पहना है, मैं उससे जानना चाह रहा था। नीरज हम बताएंगे। अरे रुक ले मेरे भाई। अच्छा चलो। अरे 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 रुको ना, आप लोग तो बतेबे कीजिएगा। मैं मनीष यादव जी होगा आपसे? नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बबलू जी आपसे हम बोलेंगे। जी, आप ही का नाम ले रहे हैं, बबलू यादव जी। हैप्पी टीचर्स डे लिखे हैं आज आप। चलिए बताइए, तो बताइए आप, कच्चा माल कहा जाता है जी। और जैसे फिर जैसे नहीं, जैसे नहीं, जैसे सर टेबल कुर्सी बनाना नहीं सर, जैसे नहीं। अरे भाई रुको नहीं, जैसे नहीं, जैसे नहीं लगाना है। जैसे पटियार बनना सर, पटियार बनाना। नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और कौन कह रहे थे? हम बोलेंगे। चलिए, ये दिलखुश कुमार जो मेहता है वो बोलेंगे। बोलो मेरे भाई, दिलखुश कुमार। किसी भी किसान से कोई सामान, कच्चा सामान खरीद कर फैक्ट्री में सीधे पहुंच जाता है, उसे कच्चा माल कहते हैं। नहीं हुआ, गलत हो गया। और कोई है? क्या रे प्रीति? प्रीति बाबू हो पाएगा रे? कच्चा माल नहीं होगा। चलिए ठीक है। क्या रुपेश आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या बता पाएंगे? क्या सर? बोलिए। सर कच्चा माल वो हुआ जिसको हम डायरेक्ट कहीं से उठा के ले जाते हैं और उसको फैक्ट्री में ले जाकर उससे कुछ नया वस्तु बनाते हैं। थोड़ा देर के बाद बात करते हैं क्लास में। कच्चा माल मेरे भाई नहीं हो पाया, नहीं हो पाया आप लोग से। सही जवाब नहीं दे पाया आप लोग। अब मैं बताना जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। कच्चा माल क्या होता है? जिस वस्तु से कोई उपयोगी वस्तु तैयार किया जाता है वही कच्चा माल कहलाता है। समझ गए सर? जिस वस्तु से कोई उपयोगी वस्तु तैयार किया जाता है उसी वस्तु को कच्चा माल कहा जाता है। अब लीजिए कि अब क्षार उद्योग है, तो क्षार उद्योग में लोहा इस्पात जो होगा वह उसके लिए कच्चा माल हो जाएगा। अब कपड़ा उद्योग है तो उस उद्योग में जो कपास होगा वह कच्चा माल हो जाएगा।
अब मान लीजिए चावल उद्योग है कहीं पर, तो धान जो होगा उसके लिए वह कच्चा माल हो जाएगा, और चीनी उद्योग है तो गन्ना उसके लिए कच्चा माल हो जाएगा। शायद कच्चा माल को आप समझ गए होंगे मेरे भाई, याद रखना इस चीज को, नहीं तो कच्चा माल में लोग कंफ्यूज कर जाता है। कच्चा माल मतलब समझता है वही जो सूख जाता है, उसको लोग समझने लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कच्चा माल का मतलब तात्पर्य है कि जिस वस्तु से कोई उपयोगी वस्तु तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, उसी को कच्चा माल कहते हैं। राइट, शायद समझ गए मेरे भाई। मैं आपको बता दूं, कच्चे माल के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा गया है, वो दोनों को नाम लिख लीजिए पहले, फिर एक एक करके हम बताएंगे। एक का नाम है भारी उद्योग, और दूसरा है हल्का उद्योग या हल्के उद्योग। मैं इन दोनों को लिखाने से पहले मैं आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट करना चाहता हूं, इसलिए पेन रखिए नीचे और सुनिए दोनों के विषय में। अपने कच्चा माल समझ गए अच्छी तरह से, अगर कच्चा माल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको भी तुरंत समझ जाऊंगा। भारी उद्योग वैसा उद्योग जिसमें भारी कच्चा माल का उपयोग किया जाता है और वस्तु भी भारी तैयार होता है। अब जैसे छड़ उद्योग ले लीजिए, तो उसमें भी जो लोहा इस्पात आएगा तो क्या होगा, भारी होगा। छड़ भी बनेगा तो क्या होगा, वो भारी होगा। तो उस उद्योग को क्या कहेंगे, भारी उद्योग। और हल्का उद्योग, हल्का उद्योग उसको कहेंगे जिसमें हल्का कच्चा माल का उपयोग किया जाता है, जिसमें वजन कम होता है, क्षेत्रफल जगह अधिक छेदता है। अब जैसे कि कपड़ा उद्योग हो गया, तो उसमें कपास हल्का होता है और वस्तु भी हल्का तैयार होता है, तो उसको कहेंगे हम लोग हल्का उद्योग। शायद आप ये भारी उद्योग और हल्का उद्योग समझ गए, और कच्चे माल के आधार पर भी उद्योग के विषय में टोटल चीज आपने समझ गया शायद। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर आपसे डिस्कस करेंगे इस पर। चलिए नोट कीजिए। वैसा उद्योग जिसमें भारी कच्चा माल का उपयोग किया जाता है और वस्तु भी भारी तैयार होती है, उसे भारी उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग आदि। अब दूसरा हल्के उद्योग देके जाए दीजिए। हल्का उद्योग क्या होता है, मैंने अभी भी बताया कि वैसा उद्योग जिसमें हल्का कच्चा माल का उपयोग किया जाता है और वस्तु भी हल्का तैयार होता है। जैसे मैंने कहा कि रुई अर्थात कपास हल्का होता है, और उसका जिस उद्योग में उपयोग होता है उससे जो वस्तु तैयार होती है उसको हल्का उद्योग कहेंगे, अर्थात कपड़ा उद्योग क्या हो गया, हल्का उद्योग हो गया। तो इसको समझ गए होगा, ध्यान देके देखिए। वैसा उद्योग जिसमें हल्का कच्चा माल का उपयोग किया जाता है और वस्तु भी हल्का ही तैयार होता है, उसे उसे हल्का उद्योग कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग है। तो इस तरह से मेरे भाई कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग को दो भाग में बांटा गया था, मैंने इसको समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अगर इसको लेकर, इन दोनों को लेकर किसी भी तरह का सवाल आपके मन में है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं जी। तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है इसी में आपका स्वामित्व के आधार पर उद्योग के प्रकार। जी देख लीजिए। मेरे भाई यहाँ पर स्वामित्व का मतलब होता है मालिक,
और मालिक के आधार पर उद्योग को 3 भाग में बांटा गया है। वैसे मैं थोड़ा सा जानकारी दूं, बीटीबीसी जो बुक है उसमें 2 ही दिए हैं, उसी 2 में छुपा हुआ है एक और, मैंने उस छुपा हुआ को बाहर निकालकर 3 बना दिया। तो पहले तीनों को लिख लीजिए। सबसे पहला है आपको सार्वजनिक उद्योग। उसके बाद है आपका निजी उद्योग। और तीसरा है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। मेरे भाई एक बार पेन नीचे रखिए, तीनों को पहले अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। सार्वजनिक उद्योग, जिस उद्योग का मालिक सरकार रहते हैं या होते हैं उसको सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग, जिस उद्योग को या जिस उद्योग का मालिक कोई खास व्यक्ति होता है, वो हो गया निजी उद्योग। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या 2 या 2 से अधिक संस्था मिलकर जब उद्योग स्थापित करते हैं। आप लोग भी देखे होंगे 2 दोस्त मिलकर कोई उद्योग स्थापित करता है तो उसको कहते हैं सहकारी उद्योग। आप तीनों समझ गए होंगे कि तीनों क्या होता है। अब तीनों का एक एक करके लिखना है। 1 नंबर लिखिए, सार्वजनिक उद्योग। वैसा उद्योग जिसका मालिक सरकार होते हैं उसे सार्वजनिक उद्योग कहा जाता है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात उद्योग आदि। वैसा उद्योग जिसका मालिक कोई खास व्यक्ति होता है उसे निजी उद्योग कहा जाता है। आप जैसे में लिख सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेरे भाई। उसके बाद है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। ये सहकारी शब्द होता है मिलजुल कर कोई काम करना, मतलब एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक संस्था मिलकर जब कोई उद्योग स्थापित करते हैं और उसको चलाते हैं तो वही सहकारी या संयुक्त उद्योग कहलाता है। लिख लीजिए। वैसा उद्योग जिसका मालिक 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या संस्था रहते हैं उसे सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी मिल, गुजरात के अमूल दूध उद्योग आदि इसके अच्छा उदाहरण। तो आज हमने कच्चे माल के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग का प्रकार है उसको बताने का प्रयास किया, लेकिन अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि आपका समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दें।